नमस्कार, हम रामकरण अहाँ सबगोटा के स्वागत करै छी स्टडी सर्कल परिवार में। उम्मीद करै छी अहाँ सबगोटा नीक हो, मन लगा के पढ़ाई कर रहल हो। एहि से पहिल वीडियो में अपना सबगोटा जनने रहिए मिथिला जनपद के बारे में। ओहिमे जानलिए कि मिथिला के लंबाई की छे, चौड़ाई की छे, मिथिला के चौहद्दी की छे। ओहिके बाद इहो पढ़लिए अपना सबगोटा कि मिथिला के जे पश्चिम और पूर्व के जे सीमा छे, चौहद्दी छे, उनमें परिवर्तन आबि गेलै। की कारणक परिवर्तन आबि गेलै, इस सब के बारे में अपना सबगोटा ऐसे पहिल क्लास में पढ़ने रहिए, ठीक है। और वो से पहले एक और क्लास भेल रहे, पार्ट 1 रहे अहाँ सबगोटा के लेल। पार्ट 1 में अपना सबगोटा ई जे चैप्टर से अध्याय 1 मिथिलाक सांस्कृतिक सीमा, एकर जे लेखक छथिन रामलोचन शरण, ओकरा बारे में अपना सब जानने रहिए। तो एहि से पहिल वीडियो अगर अहाँ सबगोटा नहीं देखने छी, ठीक है, अहाँ सबगोटा पहले ओकरा देख लेब, तब जाकर के आई के क्लास के देखब। क्या कि आई के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्या कि आई के क्लास से ही अहाँ के एग्जाम में कितने क्वेश्चन बनत है चैप्टर से, ओकर पूरा जानकारी मिल जात, ठीक है। और हम ई उम्मीद दिला सके छी कि आई के जितने क्लास जितने क्वेश्चन अपना सबगोटा देखबे और इस सारा क्वेश्चन के अगर अहाँ बढ़िया से समझ जाए छी, क ले छी, तो अहाँ के ए चैप्टर से एकटा भी क्वेश्चन नहीं छूटत, ठीक है। तो ए वीडियो के बढ़िया से देखब, पूरा देखब। अहाँ सब ए वीडियो के पूरा नहीं देखे छे, अहाँ सब वीडियो देखे छे, कनिक देखलिए और आगे निकल स्किप होके निकल जाए छे। तो ऐसे की होत अहाँ के संपूर्ण जानकारी नहीं मिलत, क्या कि अंत में देखबे तो अंत में ही सबटा ई चैप्टर के निचोड़ रही है, ठीक है। तो ए द्वारे वीडियो के अंत तक जरूर देखो, और वीडियो अगर बढ़िया लगे तो शेयर जरूर करब अपन मित्र सब गोटा के। ए द्वारे कि अगर अहूँ सब अहाँ के मित्र सबके सो मदद मिल जेते, उनको अगर मैथिली में समस्या होते तो ओकर समाधान भ जेते, ठीक है। चलो अब हम बिना देर के ए चैप्टर के शुरू करै छी, ए सेशन के शुरू करै छी, ठीक है। चलो देखो, एहिमे जे पहिल क्वेश्चन अपना सबके बनै छै, ए चैप्टर 1 के जे पहिल क्वेश्चन छै वो छै मिथिलाक के बसौने छला। याद करियो, मिथिला जनपद के स्टार्टिंग में ही पढ़ने रही अपना सब। ये जो मिथिला नगरी है, मिथिला के बसवे में ककर बहुत बड़ा योगदान है। ये मिथिला के बसौने छला अपना सब पढ़ने रहिए कि मिथिला जे राजर्षि निमिक पुत्र मिति छला वह बसौने छला। तकर आंसर की बजते, यानी क्वेश्चन है मिथिला के बसौने छला, तो मिथिला के राजर्षि निमिक पुत्र मिथि बसौने छला। इनमें कोई दिक्कत? देखो सारा के सारा क्वेश्चन 2 नंबर में पूछल जाता, एक से ज्यादा एक चैप्टर से 2 नंबर में ही क्वेश्चन पूछल जाए छे, 5 नंबर के बहुत कम पूछल जाए छे, ठीक है, बहुत कम चांसेस रहे छे। तो द्वारे चैप्टर के जितने क्वेश्चन से एकदम बढ़िया से देखब, और बहुत छोट छोट आंसर होई छे, अगर भारी बड़ा आंसर नहीं होई छे, एक बेटा देख लेबे बढ़िया से तो याद हो जात माइंड में, ठीक है ना। देखियो अगला की छे, बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई चौड़ाई लिखो। यानी बृहद विष्णु पुराण के अनुसार मिथिला के लंबाई छले, चौड़ाई छले, एकरा बारे में अहाँ सब गोटा के पूछल जा रहल छे क्वेश्चन में। त की होते, बृहद विष्णु पुराणक अनुसार, देखियो ये अनुसार छूट गेल छे, अनुसार, ठीक है, कहबे बृहद विष्णु पुराणक अनुसार मिथिलाक लंबाई 24 योजन छे। 24 योजन के मतलब केते होय छे, 96 कोस, ठीक है। और चौड़ाई जे छे यहाँ के वो छे 16 योजन। 16 योजन के मतलब केते होय छे, 64 कोस, ठीक है। ध्यान रखब, ऑब्जेक्टिव में आता से कई बार पूछल जाए छे कि 24 योजन के अर्थ मतलब केते, तो याद रखब 24 योजन के मतलब छे 96 कोस, ठीक है। और 16 योजन के मतलब केते होय छे, 64 कोस, ठीक है। सब गोटा के समझ में आबि गेल होत। चलो एक के बाद अगला क्वेश्चन देखियो, चंदाक झाक अनुसार मिथिलाक चौहद्दी लिखू। बहुत नीक क्वेश्चन छे, कई बार तो क्वेश्चन ना देखियो, ई क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दै छे, बताओ ई क्वेश्चन में जान छे, कुछ जान नहीं छे, और ओकरा पूछे जे 5 नंबर में, या कभी 2 नंबर में पूछ दै छे। तो अगर अहाँ अगर ध्यान से देख लेबे, अगर याद रह तो बहुत बढ़िया से लिख सकै छी अगर आंसर। पढ़ने छी अपना सब गोटा चंदा झा। चंदा झा के जानै छी ना, मिथिला जे रामायण छे ओकर रचयिता छे चंदा झा। तो वह कहे छे चंदा झा के अनुसार चौहद्दी लिखेले, यानी चंदा झा मिथिला के जे चौहद्दी देने छथिन ओइ चौहद्दी के कहे छथिन लिखेले। चलो बताओ, देखियो अब यहाँ तो बताया सब गोटा, देखो चंदाक झा अनुसार मिथिलाक चौहद्दी नहीं, मिथिलाक चौहद्दी उत्तर में कथी छे, हिमालय छे, दक्षिण में गंगा नदी छे, पूर्व में कोसी छे, एवं पश्चिम भाग में कथी छे, गंडक नदी छे, ठीक है। कोई दिक्कत जिनके लिए ना। तो यानी चंदा झा के अनुसार मिथिलाक जे चौहद्दी छे उत्तर में हिमालय छे, दक्षिण में गंगा नदी छे, पूर्व में कोसी छे और पश्चिम में गंडक नदी छे,
ठीक है। चलो एक नोट कर लेब सबगोटा, स्क्रीनशॉट ल लिया अगर नोट कर लेब, ठीक है। चलो आगे चले छी। अब आगे देखो, मिथिलाक सीमा पश्चिम में परिवर्तनक कारण उल्लेख करू। यानी मिथिला के जे सीमा छले वो पश्चिम में की भेले परिवर्तन भ गेले, नहीं जानै छियै ना, परिवर्तन भ गेले। जानने रहिए कि मिथिला के जे पश्चिम में एकटा राज्य छले गणराज्य, नहीं लिच्छवी गणतंत्र पढ़ने रहिए, ओकर एकटा नहीं लिच्छवी गणतंत्र के राजधानी छले वैशाली, जे रामायण काल में बड़ा प्रसिद्ध छले, नहीं पढ़ने रहिए अपना सबगोटा। तो ओई जग जे तो मिथिला के पश्चिम में छे, मिथिला के पश्चिम यानी गंडक नदी के पास, नहीं गंडक नदी छले अहाँ के मिथिला के चौहद्दी। तो ओई जग आई के डेट में की भेले तो ओतऽ के जे सीमा छे मिथिला के जे पश्चिमी सीमा छे ओतऽ परिवर्तन भ गेलै। यानी आई पहले जे सीमा छले गंडक नदी जे छले आई नहीं छे उ सीमा, परिवर्तन भ गेलै। अपना सब पढ़ने रहिए चैप्टर में बढ़िया से की, तो ओकरे की कारण छले से परिवर्तन भ गेलै। तो जानै छे कि मिथिला के पश्चिम में दूगो धर्म बड़ा प्रबल छले, एकटा धर्म के नाम छले बौद्ध और दोसर धर्म के नाम छले जैन, ठीक है ना। की कहबे अपना सब, मिथिलाक पश्चिमी भाग में बौद्ध एवं जैन धर्म प्रबल भ रहल छल, ठीक है। ई दुनू धर्म ब्राह्मण धर्मक विरुद्ध अवैदिक छल। यानी ब्राह्मण के हिसाब से ई दुनू धर्म की छले अवैदिक छले, अवैदिक। लेकिन अपन मिथिला जे छले वो वैदिक छले। पढ़ने छे कि मिथिला के जे संस्कृति छे, मिथिला जे छे वो वेद समस्त छे, नहीं मैथिली जे संस्कृति छे वो वेद समस्त छे। लेकिन ई जे आगे बौद्ध और जैन धर्म छे और ई अवैदिक छे, तो जाहिर से बात छे कि मिथिलाक संस्कृति से ये दोनों धर्म बिल्कुल अलग होते, नहीं कैसे सांस्कृतिक यही दो धर्म संस्कृति अवश्य भिन्न छला। यही बौद्ध और जैन संस्कृति कारण, बौद्ध और जैन के संस्कृति के कारण, नहीं कल्चर के कारण ओतऽ जे छे अहाँ के मिथिला के पश्चिम भाग में छे अहाँ के मिथिला संस्कृति की भ गेलै लुप्त भ गेलै, खत्म भ गेलै, भाग में लुप्त प्राय भ गेलै। कियाकि ई दुनू धर्म ओतऽ बहुत ज्यादा प्रबल भेलै। प्रबल होय के रीजन सो जनै छियै, ओते बौद्ध जे छलखिन यानी महात्मा बुद्ध जे छलखिन तो उ जे अपन पहिल संग महती सभा केलखिन, उस सभा अहाँ के वैशाली में केलखिन। और दोसर ओते जैन धर्म के जे प्रवर्तक छलखिन, जैन धर्म नहीं के जे प्रवर्तक महावीर स्वामी छला वो ओते उत्पन्न भेला। ओ एहि वजह से ओतऽ की भेलै ई दुनू धर्म ज्यादा मजबूत भ गेलै। एहि के वजह से अपन मिथिला के जे संस्कृति छे वो अहाँ के पश्चिम भाग में लुप्त भ गेलै, ठीक छे। चलो आगे देखियो, आब की कहै छै त आब मिथिला के पश्चिम भाग में कथि चलै छै, बनारसी पंचांग, पंचांग प्रचार छै कतऽ, बनारसी पंचांग प्रसार कतऽ छै अहाँ के याद होत कि बनारसी पंचांग प्रसार छै अहाँ के पूर्वी चंपारण यानी चंपारण जिला में, ठीक छै ना। चलो पहले चंपारण जिला में मिथिला के पंचांग चलै छलै, लेकिन आइ के डेट में मिथिला के पंचांग नहीं छै, ओतऽ बनारसी पंचांग छै, ठीक छै। चलो अब अगला क्वेश्चन देखियो, लेखक अनुसार मिथिलाक सीमा कतऽ धरि मानल अछि। यानी अपन जे लेखक छथिन रामलोचन शरण, एहि चैप्टर के जे लेखक छथिन रामलोचन शरण, ओकरा अनुसार मिथिला के जे सीमा कतऽ मानल जाइ छै। लेखक के अनुसार मिथिलाक सीमा पूर्व में दिनाजपुर धरि, पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, उत्तर में हिमालय वन पर्यंत आ दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी और चाईबासा धरि मानल जाइत अछि, ठीक है ना। कोई दिक्कत ध्यान रखब, ठीक है। लेखक के अनुसार जे सीमा के नहीं कतऽ कतऽ मानल गेलै बुझ गेलिए। अगर पूर्व की बात करूँ तो दिनाजपुर धरि, पश्चिम में पूर्वी चंपारण मुजफ्फरपुर आ हाजीपुर धरि, नहीं उत्तर में हिमालय पर्यंत आ दक्षिण में पुरुलिया मयूराक्षी और चाईबासा मानल जाइ छै, ठीक है। आगे देखियो, लेखक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि छै। तो लेखक के अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कोसी पार क पूर्णिया जिलाक संपूर्ण भाग और दिनाजपुर विस्तृत पश्चिमी भाग धरि मिथिलाक सीमा अछि। यानी लेखक के अनुसार जब मिथिला के पूर्वी सीमा छै आई के डेट में चंपारण कहै छै, मिथिला के जे पूर्वी सीमा छै वो पूरा पूर्णिया तो पूरा भाग आबि छै, और दिनाजपुर के जे पश्चिमी भाग छै ओतो अहाँ के मिथिला के संस्कृति प्रचार प्रचार छै, यानी मिथिला के जे पंचांग छै ओतऽ प्रचार प्रचार छै, ठीक छै। चलू आगे छै, गृहर्षण साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा कतऽ धरि अछि। जानते छियै गृहर्षण साहबक अनुसार मिथिलाक पूर्वी सीमा दिनाजपुर पश्चिमी भाग धरि अछि, ठीक छै। आगे देखियो, जैन आ बौद्ध धर्मक एक एक विशेषता लिखू। जैन और बौद्ध धर्म के एक एकटा विशेषता कैसे लिखे गेल, ठीक छै। जैन धर्म की छले, ई परमात्मा करता यानी परमात्मा के मिलन करवे वाला छले, ई आत्मा के शुद्ध क के परमात्मा के जोड़ल जा सके छले जैन धर्म के तहत, ठीक छै। यानी जैन धर्म में होइ छले कि परमात्मा अकर्ता छथि,
एक मतलब भेले आत्मा के शुद्ध करके परमात्मा से जुड़ल जा सके छले जैन धर्म में। लेकिन बौद्ध धर्म की बात करूं तो बौद्ध धर्म में संघ पर जोर देल जाय छले, संघ मतलब समूह पर जोर देल जाय छले। ठीक है, बौद्ध धर्म भगवान के नहीं मानी छले आगे। ठीक है ना, चलो आगे देखियो अगला क्वेश्चन, जैन और बौद्ध धर्म कोनो दू अंतर लेबो, यानी जैन और बौद्ध धर्म में कोई दूटा अंतर कहै छै लिखे गेल। तो जैन आ बौद्ध धर्म में दू अंतर निम्न छै, निम्न अछि, देखा निम्न होते तो निम्न निम्न अछि। अब निम्न में की तो देखियो पहले अंतर देखियो, वैशाली में जैन के अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी जन्म भेल छल, यानी वैशाली में जैन धर्म के जो अंतिम तीर्थकर छलखिन महावीर स्वामी ओकर जन्म भेल छै। लेकिन अगर बात कल जाए महात्मा बुद्ध के, तो महात्मा बुद्ध के ओत ज्ञान प्राप्त भेला के बाद वो अपन पहिल, महात्मा बुद्ध के जब ज्ञान के प्राप्ति भेले तो वो अपन पहिल महती सभा वो वैशाली में केने छलखिन, लेकिन महावीर स्वामी को ओत जन्म भेल छलै। ई पहिल अंतर भेले। दोसर अंतर की बात करूं तो महात्मा बुद्ध वैशाली के दुर्दशा देख कुशीनगर जायत काल, जब वो वैशाली से कुशीनगर जा रहल छले तो वैशाली के दुर्दशा देख करके वो अपन महिमा से याद होता है कि अपन महिमा से वो एक नदी के प्रकट करे छे, ओई नदी के नाम छले बाया नदी। कौन सा नदी? बाया नदी। ठीक है, लेकिन अगर बात कल जाए महावीर स्वामी के बारे में, महावीर स्वामी एहन कोनो आश्चर्यजनक कार्य नहीं केने छे वैशाली में। ठीक है, तो ई दूटा अंतर छे। ठीक है ना, आगे देखो अगला कथी छे, जैन धर्म मिथिला में विकसित नहीं भ सकल किया। आई के डेट में जैन धर्म अपना मिथिला में किया नहीं विकसित भेले, एकर कारण एक एगो बुझियो कि जैन धर्म मिथिला में एहि लेल विकसित नहीं भ सकले कियाकि मिथिला के जे संस्कृति छले वो वेद समस्त छले। ठीक है, और मिथिला के संस्कृति वेद समस्त होय के कारण जैन धर्म जे छे अहाँ के मिथिला में विकसित नहीं भ पहिले। अगला मिति के छला, अगला बतबे के जरूरत नहीं छे, मिति राजर्षि नेमिक पुत्र छला। ठीक है, अगला आइन अकबरी के रचयिता के छला, तो आइन अकबरी के रचयिता अबुल फजल के छले, अबुल फजल ध्यान रखब, आइन अकबरी के रचयिता अबुल फजल छला। के बाद मिथिलाक पश्चिम में कौन नदी अछि, तो मिथिलाक पश्चिम में गंडक नदी, मिथिलाक पश्चिम में गंडक नदी छै, ध्यान रखब। अगला एंड लास्ट क्वेश्चन छे, जैन धर्मक प्रवर्तक के छला, तो जैन धर्मक प्रवर्तक जे नहीं छे अहाँ सब गोटा, जैन धर्मक प्रवर्तक के छला बता सके महावीर स्वामी के छला, महावीर स्वामी छला। ठीक है, तो ई जते क्वेश्चन देखलिए अपना सब गोटा सब के सब बहुत वीवीआई छे, सारा क्वेश्चन के अहाँ सब गोटा एकदम बढ़िया से क लेब, समझ लेब और इहा में से अहाँ के एग्जाम में पूछल जात। ठीक है, चलो ई क्लास अहाँ सब गोटा के नीक लागल हो तो ए क्लास के अपन मित्र सब संगे शेयर करब। ठीक है, मिले छी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मिथिला। मन लगा के पढ़ते रहो।